सफाई करने वाली, उसके कमीशन कौन खा गया? ये मुझे बताएं कि ये बिजली रेंटल आने थे उसके जहाज कौन खा गया? ये बात तो उसकी हो रही है। हमें मिलता क्या है जो हमसे हमारे साहब मांगते हैं, जी आप कचरा नहीं फेंकते। या खुदा का खौफ करें, कितनी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस हैं भारत में, कितने न्यूज़पेपर हैं, लोग वो लियाकत भाई आपसे 1 सेकंड मांग रहे हैं। PhD निकलते हैं उनके, आपके कितने हैं? आपका सीए अभी निकलने शुरू हुए हैं बेचारे। पाकिस्तान पूरे में 2-3 सीए थे, मुझे इतना पता है, जब वो नए हमने सुना है, इसका नाम बड़ी पहली दफा सुना है। कितने कंप्यूटर इंजीनियर आपने पैदा कर दिए हैं। हमें कॉलेज यूनिवर्सिटियां देंगे तो हम आगे करेंगे, आप दें कुछ ना और कहे जी कचरा फेंकते हैं आप। ये क्या बात हुई यार? अपना काम जिनका करना है उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? जो आपको बिल्कुल खून चूस के ले गए, अपने बच्चे इनके देखें बगैर पढ़े लिखे हमजा जैसे, बिलावल जैसे हमारे सर पे थोपे जा रहे हैं। काबिलियत के हिसाब से लाना है तो करें, लाए ना मुकाबला, गली मोहल्ले में लाए ना, उनको पता चले। इन्होंने तो अपने स्कूल अलग बनाए हुए हैं, आपके होते हुए भी HSN बना हुआ है, आपके होते हुए भी आपके इनके बड़े बड़े जो कॉलेजेस बने हुए हैं, इनके प्राइवेट इनके हैं सारे। तो हमारे तो स्कूलों में जमीन पे रह के पढ़ते हैं बच्चे, मास्टर बेचारे आते नहीं है, आए तो मतलब वो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमसे किस चीज की तवक्को रखते हैं जी? हमारा बिहेवियर जो है वो अमेरिका और चाइना और जापान जैसा हो, लेकिन खाने पीने के लिए हम आपको कुछ नहीं देंगे। चलें जरा लियाकत भाई का एक छोटा सा मैसेज ले लूं, फिर उसके बाद दूसरे कॉलर को ज्वाइन किया करती हूँ। जी हेलो जी। अभी सजाद ने कहा कि आसमां भी आएंगी सियासत में, और एक और उनको दुआ मांगनी चाहिए कि जरदारी साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। जैसे वो नजर आ रहे थे ना, वो बहुत वीक नजर आ रहे हैं, जो इंटरव्यू हुआ है, तो उनकी भी लंबी जिंदगी की दुआ मांगे। अगर जरदारी साहब को कुछ हो जाए ना, ये 2 बच्चियां और बिलावल 3 माह पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकते। जो जुल्म जरदारी साहब ने वडेरों को, सिंध के लोगों पे किया हुआ है ना, वो इनकी बोटियां खा जाएंगे। किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर इनको कहीं लेके जाना है ना, तो अल्लाह ताला जरदारी साहब की भी लंबी जिंदगी करे। अगर 3 माह है, 3 माह होंगे इनके पास, भाग जाओ भी जहां भागना है। जो जुल्म सिंध के साथ हुआ है ना, मैं कराची की तो बात ही नहीं ना करता। कराची वालों को तो जो होता है वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो छलांग लगाते हैं इधर आ जाते हैं, छलांग लगाते हैं इधर आ जाएंगे। अभी सैयद साहब को गुस्सा आ जाएगा कि कराची की बात क्यों की थी, कराची वालों की बात क्यों की थी, उर्दू स्पीकिंग। वो एक साहब आए पिछले हफ्ते पूरा, वो इनको वो गालियां दे के गए, इनमें से एक की जरूरत नहीं थी कि वो वहां उसके सामने खड़े होके बोल ले। तो जरदारी साहब की भी दुआ मांगे सेहत की कि उसको दे, वरना 3 months है। That's all I have to say. Bye. चलो सिर्फ ये बात करने आए थे ये। जी बोलें। जी आप बोले जी। अच्छा मैं बोलूं या आप बोले जी। तो अभी जो बात हुई कि जी जो है 99% या 95% जो है एजुकेशन की वजह से जो है वो जो है आवाम बाहर निकल आए। टर्की में एजुकेशन का जो ये तनासुब ये पिछले 75 साल से तो है जी। और ये जो इनकलाब आया है अर्दगान के आने के बाद जो फौज के खिलाफ निकली है आवाम, वो पिछले 10-15 साल का बाद की बात है जी। तो ये जो तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि उनकी ये एजुकेशन का लेवल 99% है या 95% है जी। बेसिकली हुआ ये है कि जब अर्दगान ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, आवाम ने उस पर एतमाद करना शुरू किया है। चाहे वो 99% पढ़े लिखे थे या वो 2% पढ़े लिखे थे, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एतमाद किया है और जान देने की कोशिश की है। अर्दगान के केस में हुआ क्या कि जब फौज निकली सड़क के ऊपर तो लोग आगे टैंक के सामने खड़े हो गए। ठीक है, अब आ जाए जी, आज यही इमरान खान पे आ जाए। जब उनकी हुकूमत